अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि खलीज का एक छोटा सा मुल्क ऐसा भी है जहां लोग दुबई से सिर्फ एक रात गुजारने के लिए आते हैं। इसका नाम है बहरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बहरीन की नाइट लाइफ इतनी मशहूर क्यों है, जबकि यह तो एक मुस्लिम मुल्क है। क्या वजह है कि बहरीन ने लंबे अरसे तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और इसी सरजमीन पर हिजर अस्वद को कुछ वक्त के लिए रखा गया। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतना छोटा मुल्क लेकिन तारीख, सियासत, मजहब और ताकत के लिहाज से इतना अहम क्यों है। आज की इस मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे कि लोग दुबई छोड़कर रात को बहरीन क्यों आते हैं, बहरीन की नाइट लाइफ और नाइट कल्चर क्या है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और ये मुल्क इसराइल के मामले में क्यों हिस्सास रहा। हिजर अस्वद का बहरीन से क्या ताल्लुक है, बहरीन की मुकम्मल तारीख क्या है, यहाँ कौन सा त्यौहार सबसे ज्यादा मनाया जाता है, यहाँ कितने पाकिस्तानी और कितने भारतीय रहते हैं और बहरीन की करेंसी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुकाबले में कितनी ताकतवर है। इसके अलावा हम कुछ ऐसी हैरानकुन बातें भी जानेंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बहरीन सिर्फ एक छोटा सा जजीरा है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलो चलते हैं बहरीन के एक शानदार सफर पर। बहरीन मशरिकी वस्ता में खलीज अरब के अंदर वाक़या है, लेकिन एक छोटा मगर इंतहाई अहम मुल्क है। ये मुल्क सऊदी अरब के मशरिक में और कतर के बिल्कुल करीब वाक़या है। बहरीन दरअसल एक मुल्क नहीं बल्कि छोटे छोटे जजीरों का एक मजमुआ है, जिनमें सबसे बड़ा जजीरा बहरीन आइलैंड कहलाता है। यही वो जजीरा है जहाँ दारुल हुकूमत मुनामा वाक़या है। बहरीन का सरकारी नाम मुमलिकत बहरीन है। ये एक बादशाहत पर मुबनी मुल्क है। यहाँ हुकूमत की बागडोर बादशाह के हाथ में होती है। यहाँ बादशाह के साथ एक मुंतखब पार्लियामेंट भी मौजूद है, लेकिन असल ताकत शाही खानदान के पास ही रहती है। बहरीन में सियासी निज़ाम खलीज के दीगर ममालिक से काफी हद तक मुख्तलिफ समझा जाता है, क्योंकि यहाँ अवामी आवाज कभी कभी खुलकर सामने आती है। बहरीन का रकबा इतना छोटा है कि अगर आप इसे पाकिस्तान के किसी जिले से मिलाएं तो वो भी शायद इससे बड़ा हो, लेकिन इस छोटे से रकबे में तकरीबन 17 लाख लोग आबाद हैं। इनमें असल बहरीनी शहरी अकलियत में हैं और बाकी बड़ी तादाद गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। बहरीन की अक्सरियत आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ सुन्नी शिया दोनों मुसालिक के मुसलमान मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि आबादी में शिया मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हुकूमत सुन्नी शाही खानदान के पास है। यही फर्क बहरीन की सियासत और तारीख में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा यहाँ ईसाई, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग भी आज़ादी के साथ रहते हैं। बहरीन की करेंसी को बहरीनी दिनार कहा जाता है। ये दिनार सबसे मजबूत करेंसियों में से एक है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में ये करेंसी इंतहाई ताकतवर है, लेकिन ये करेंसी इतनी मजबूत क्यों है और इसका असर यहाँ के आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। बहरीन में जिंदगी तेज रफ्तार है, लेकिन दबाव वाली नहीं। यहाँ दिन के वक्त लोग काम में मसरूफ होते हैं और रात होते ही शहर का रंग बदल जाता है। खास तौर पर हफ्ते के आखिर में ये मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। इसी वजह से खलीज के दीगर ममालिक, खास तौर पर दुबई और सऊदी अरब से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन क्यों, ये सवाल हम दरमियान में खोलेंगे। जब सूरज बहरीन में गरूब होता है तो ये मुल्क सोता नहीं बल्कि जागता है। मुनामा की सड़कें रात के वक्त रोशनियों से भर जाती हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे और तफरीही मकामात रात गए तक खुले रहते हैं। बहरीन की नाइट लाइफ दुबई से मुख्तलिफ है। यहाँ सब कुछ ज्यादा खुला और कम पाबंदी वाला महसूस होता है। इसी वजह से खलीज के कई ममालिक के लोग खास तौर पर दुबई और सऊदी अरब से रात गुजारने के लिए बहरीन का रुख करते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब दुबई जैसा शहर मौजूद है तो लोग बहरीन क्यों आते हैं। इसकी पहली वजह यह है कि बहरीन में कवानीन निस्बतन नरम है। यहाँ तफरीह के मौके ज्यादा आज़ाद हैं। दूसरी वजह यह है कि बहरीन छोटा मुल्क है और हर जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है। और तीसरी अहम वजह यह है कि सऊदी अरब से बहरीन आने के लिए एक पुल मौजूद है। ये पुल सऊदी अरब को बराह रास्त बहरीन से जोड़ता है।
इस पुल के जरिए हजारों लोग हर हफ्ते के आखिर में बहरीन आते हैं। बहरीन ने अपनी नाइट लाइफ को एक खास अंदाज में तैयार किया है। यहाँ की रोशनियां सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मईशत के लिए भी हैं। रात के वक्त होटल्स भर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आबाद हो जाते हैं और सियाहत बढ़ जाती है। बहरीन की हुकूमत जानती है कि रात इस मुल्क की ताकत है, इसलिए यहाँ नाइट टूरिज्म बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ चलाया जाता है। बहरीन के आम लोग सादगी और जदीदियत दोनों का इम्तजाज है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और बाहर से आने वालों को आसानी से कबूल करते हैं। बहरीनी शहरी अक्सर सरकारी या बड़े इदारों में काम करते हैं, जबकि गैर मुल्की प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ जिंदगी खलीज के दीगर ममालिक के मुकाबले में कुछ हद तक सस्ती भी है। बहरीन का कल्चर अरब, इस्लामी और समुद्री तहजीब का मिलाप है। ये मुल्क सदियों तक तिजारत और समुद्री सफर का मरकज रहा। इसी वजह से यहाँ के खाने, लिबास और रिवायात में तहजीबों की झलक मिलती है। बहरीनी मर्द रिवायती लिबास पहनते हैं और खवातीन जदीद और रिवायाती दोनों अंदाज अपनाती हैं। बहरीन में हर साल एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम आगे तफसील से भी बयान करेंगे। इसी त्यौहार के दौरान पूरा मुल्क रोशनियों, तकरीबात और सकाफती सरगर्मियों से भर जाता है। ये त्यौहार बहरीन की शनाख्त का हिस्सा है और सियाहत में अहम किरदार अदा करता है। बहरीन में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ तकरीबन 2 लाख के करीब पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। ये पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, जैसे तामीरात, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और बिजनेस। पाकिस्तानी कम्युनिटी बहरीन की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। भारतीय शहरी बहरीन की सबसे बड़ी गैर मुल्की कम्युनिटी समझे जाते हैं। यहाँ तकरीबन 3 लाख से ज्यादा भारतीय शहरी मौजूद हैं। ये लोग बैंकिंग, IT और बिजनेस के शोबों में अहम मकाम रखते हैं। पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात कई दिहाइयों से पुराने हैं। दिफा, सिक्योरिटी और अफरादी कुव्वत इन ताल्लुकात की बुनियाद हैं। बहरीन पाकिस्तानी वर्कर्स पर काफी इन्हसार करता है और पाकिस्तान के लिए बहरीन रोजगार का एक अहम जरिया है। बहरीन सदियों तक मोतियों का सबसे बड़ा मरकज रहा है। खलीज के साफ पानियों में नायाब मोती पाए जाते हैं। बहरीन के लोग गोता लगाकर मोती निकालते हैं। यही मोती बहरीन की पहचान बन गए हैं। तेल दरियाफ्त होने से पहले बहरीन की मईशत मोतियों पर ही कायम थी। इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहरीन पहुंचा। बहरीन के हुक्मरान ने इस्लाम कबूल किया और यूं ये इलाका पुरअमन तरीके से इस्लामी रियासत का हिस्सा बना। इसी दौर में बहरीन इल्म और तिजारत का मरकज बन गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब हिजर अस्वद मक्का मुकरमा से गायब हो गया। ये वाकया इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक वाकयात में से एक है। करमता नामी गिरोह हिजर अस्वद को अपने साथ ले गया और इसे कई साल तक बहरीन के इलाके में रखा गया। ये वाकया बहरीन की तारीख में एक स्याह बाब समझा जाता है। बाद में हिजर अस्वद वापस मक्का मुकरमा में पहुंचाया गया। बहरीन पर मुख्तलिफ ताकतों ने हुकूमत की। दिगाली आए और बहरीन पर कब्जा किया। फिर ईरानी असर रसूख बढ़ा। आखिर में अरब कबाइल ने बहरीन को आज़ाद कराया, जब आज का बहरीन तश्कील पाने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।